सबसे पहले तो आप मुझे बताओ मार्शल आर्ट्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है? सो मार्शल आर्ट्स का मतलब है कि युद्ध कला। ओके, लड़ने का जो आर्ट फॉर्म है उसे हम मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। मार्शल आर्ट्स ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बनाया जाता है। एक कैटेगरी है जो हमारा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स आ जाता है, जिसमें कराटे, टाइकोंडो, बहुत सारा ट्रेडिशन है। वो आप देखते होगे, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा आपका ट्रेडिशनल उसमें आ गया। ठीक है। एक कैटेगरी है विच इज योर कॉम्बैट स्पोर्ट्स। सो लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जो ओलंपिक्स में है। ठीक है। एंड देन थर्ड कैटेगरी है रियलिस्टिक कॉम्बैट। तो यहाँ पे आपका सेल्फ डिफेंस, सिविलियन सेल्फ डिफेंस, मिलिट्री वेपन्स वगैरह वगैरह। अब एआई इस कैटेगरी में आएगा। एआई आएगा इसमें? एआई जब रॉबर्ट्स फाइट करेंगे कंट्रीज के लिए, तो ये कॉम्बैट है, ये मतलब रियल फाइटिंग है। ठीक है। अच्छा, ये रोबोट्स ट्रेन होना स्टार्ट हो चुके हैं इस चीज के लिए? या तो अभी भी जो ड्रोन्स वगैरह जब इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था, तो जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, वो सब मशीन ही तो हैं। ड्रोन कोई चला थोड़ी रहा है। और जो ड्रोन को डिफेंड करने वाला सिस्टम है, वो भी सारा मशीन रन है। सो ये थर्ड कैटेगरी कॉम्बैट है। मैं पर्सनली रियलिस्टिक कॉम्बैट मुझे बहुत पसंद है, कि अगर असली रोड पे लड़ाई हो गई तो क्या करना होता है। ओके। बट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से काफी चीजें हैं जो मैं लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में बहुत एम्फेसिस दिया गया है कैरेक्टर को, मेंटल चीजों को, वो एक जो वॉरियर आर्क टाइप होता है, उन सब चीजों को। यहाँ से पहले कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना। ओके। एंड यू नो हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन, हाउ टू बी अ हीरो, नॉट अ विलन। ओके। तो वो पार्ट मैं वहां से लेता हूँ। अच्छा। तो ऐसे करके आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। बट मोस्ट पीपल वो एक चीज को ज्यादा परस्यू करते हैं। पर्पस क्या होता है इसे करने का? एक तो फिजिकल फिटनेस तो हो ही गया, आई बिलीव, जिसमें सेल्फ डिफेंस भी आ गया, फिजिकल फिटनेस भी आ गया। आई एम श्योर ये मार्शल आर्ट्स जो है ये एक इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? व्हेन यू ट्रेन योर स्टूडेंट्स, हाउ यू सी देम ट्रांसफॉर्मिंग? अगर हम बॉडी से स्टार्ट करें पहले, तो इट इज द बेस्ट वे टू डू योर फिटनेस। एंड व्हेन आई से बेस्ट, आई मीन ये सबका बाप है। उसका बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर आपको एक किक मारनी है, तो वो किक मारने के लिए आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स डेवलप करने पड़ेंगे। लेट्स से यू हैव टू डू अ हेड किक, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए। यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर फॉर दैट हेड किक टू बी अ गुड हेड किक। ठीक है। अगर आप योगा कर रहे हो नॉर्मल वाली जो होती है आजकल, तो आप काम कर रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी पे और एंड्योरेंस पे। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस तरीके से मोस्ट पीपल डू इट दीज डेज, यू आर वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ, हाइपरट्रोफी, एस्थेटिक्स। मार्शल आर्ट्स आप कर रहे हो तो आपको सब चाहिए। आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, कार्डियो भी चाहिए, मोटर बॉडी कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, जिगरा भी होना चाहिए, सामने वाला तुम्हें मारने आ रहा है। तो बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो एक छोटा सा पार्ट है मार्शल आर्ट्स का व्हेन इट कम्स टू फिजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि जो योद्धा होता है ना, वो पूरा कंप्लीट होता है। नाउ इफ वी गो डीपर, लेट्स लुक एट द माइंड। सबसे ज्यादा पावरफुल माइंड सेट जो है, वो एक वॉरियर का होता है। उससे ज्यादा पावरफुल माइंडसेट किसी का हो नहीं सकता। ठीक है। आप एक स्पोर्ट्समैन को भी कंपेयर कर लो। हाई लेवल पे अगर आपको स्पोर्ट्स करनी है, आपको बहुत हार्डकोर माइंडसेट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ऑफ कोर्स, ब्रेवरी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सिंगल माइंडेडनेस चाहिए कि यही मेरा टारगेट है, यही मैं करूंगा। तो एक स्पोर्ट्समैन भी जब हाई लेवल पे करता है कुछ, बहुत नेक्स्ट लेवल मेंटल ट्रेट्स डेवलप होते हैं। प्रेशर आ रहा है, आप थक रहे हो, आपकी बॉडी कह रही है भाई आई वांट टू स्टॉप, बट यू आर लाइक नो, यू पुश थ्रू इट, यू पुश थ्रू इट। ये तो स्पोर्ट्समैन हो गया। योद्धा तो इससे कहीं गुना आगे है। वहां तो खून भी गिर रहा है बैटलफील्ड पे, अभी गोली लग गई साथ में तुम्हारे दोस्त को, बट यू कांट बी लाइक, यू कांट डू दैट। You need to keep firing at the enemy. You need to keep doing your duty. ये unimaginable है for most people. ये लोगों की imagination से भी बाहर है. But इसका अगर आप थोड़ा सा भी fraction अपने mindset में ले आओ ना, तो the benefits in everyday life, oh my God. Business, यूं. Day to day stress, यूं.
एंजाइटी डिप्रेशन आज का जो वर्जन है एंजाइटी डिप्रेशन का, नॉट द रियल एंजाइटी डिप्रेशन, नन ऑफ दैट विल मैटर. अगर आप 10% भी वो वॉरियर माइंडसेट, वो मेंटल मसल्स अगर आप डेवलप कर लो, ओके, तो मेंटल लेवल पे इट मेक्स यू अनस्टॉपेबल. बिना मारे बात हो सकती है नेगोशिएशन से, तो नेगोशिएशन कर लेते हैं. तो इट्स स्ट्रेंथ विद इंटेलिजेंस. अरे भाई साहब, ये कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा? ये तो कहीं भी नहीं है दुनिया में. बट यहाँ तो वो तुम्हें नर्डी इस तरह के लोग मिलते हैं, पीपल हु आर इन देयर हेड. यहाँ तुम्हें एकदम उस तरह के लोग मिलते हैं, पीपल हु आर ऑल अबाउट द बॉडी एंड जस्ट टू मच. बट दैट बैलेंस ऑफ एनर्जीज, where you are strong, you've maxed out your body, you've maxed out your mindset, your bravery, your discipline, your ability to just handle pressure. You've maxed that out, but not like a blind robot. Yeah. You're also sensitive. Yeah. You're also calm. You're also present. You're also a loving person, and you can be strategic with your moves. Just because you have that power doesn't mean you just waste that power. You're strategic. That's not even a human being. That's a god. This reminds me of a very interesting dialogue of Mark Twain. It's not about the size of man in the fight. It's about the size of fight in the man that matters. बंदे में जान कितनी है ये ज्यादा मैटर करता है. 100%. एक रियल लाइफ केस था जहां पे एक छोटा बच्चा, उसका कुछ पैर या कुछ हाथ गाड़ी के नीचे फंस गया. Okay. तो उसकी जो मॉम थी, she deadlifted the car. Even though she was not an athlete or a power lifter or anything. Yeah. She just deadlifted the car. वो कैसे हुआ? Because mind over matter and that emotional intensity in the moment. Unbelievable energy आ जाती है उस वक्त. Yeah, like you just said, it's all about what's in you. It's not about your size. It's about your mind. This combination of your mind and your emotional energy, Yeah. with this you can do anything. You can learn self-defense, you can transform your body, you can build a business, you can build a great relationship, you can do anything. Last thing is spirituality, spirit, nature of universe. So सबसे पहले war and martial arts के बारे में कहाँ mention किया गया है? Which book is it? I think every holy book has a mention of it. Ramayana is what? Ramayana, Story of a war. Gita. Mahabharata is what? Story of a war. So it's spiritual essence है इसमें. Thank you so much for watching this clip. And guys, ये पूरा एपिसोड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हो.